Hello everyone, this is your host Khatija. I hope you guys are doing well. In this lecture, we are going to start the political map. Yes, the political map of Pakistan. This is first part, and we will cover the whole map step by step in an easy and convenient way. ठीक है, जिसमें हम कुछ ट्रिक्स यूज करते हुए आपको जो है पूरा मैप जो है वो मेमोराइज करवाएंगे. ठीक हो गया? So let's start and move ahead. So this is basically the whole map of Pakistan. ठीक हो गया. It was basically updated by इमरान खान एडमिनिस्ट्रेशन. अब इसमें अपडेट क्या किया गया था, ये जो रीजन है ना आपके पास आज़ाद कश्मीर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, विच इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान, और इसके अलावा एक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी है और जूनागढ़ की स्टेट भी है विच इज़ ऑक्यूपाइड बाय इंडिया. ठीक हो गया. सो लेट मी मूव अ हाईलाइटर. यस, तो ये जो हमारे पास एरिया है ना, इसको भी जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंक्लूड कर दिया गया. ये जो है आज़ाद कश्मीर तो हमारे पास है ही, ठीक है, मगर ये जो एरिया है ना इसमें जो है वो ऑक्यूपाइड कश्मीर इंक्लूड किया गया और जूनागढ़. ठीक हो गया. ये जो इंडिया के कंट्रोल में, इसको भी मैप की हद तक हमने जो है वो अपने अंदर इंक्लूड कर लिया है. ठीक है. इट वॉज अपडेटेड बाय इमरान खान. ओके, ये फर्स्ट चेंज था जो उसने मैप में किया. इसके अलावा जो है द एरियाज ऑफ ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड स्टेट ऑफ जूनागढ़ इज आल्सो इंक्लूडेड. ठीक हो गया. ये मैंने लिखा भी हुआ है. ये जो है वो फर्स्ट चेंज था. इसके अलावा जो है अब पाकिस्तान के अंदर अब हमारा बेसिक चीज़ जो है वो स्टार्ट होने वाली है. ठीक है. इसमें बेसिकली जो है वो पाकिस्तान में 4 प्रोविंसेस हैं. ठीक है. फर्स्ट हमारे पास रुकिए मैं कलर चेंज कर लूँ. फर्स्ट हमारे पास है पंजाब. ओके, first, then we have KP, Khyber Pakhtunkhwa, then we have Balochistan, and lastly we have Sindh. ठीक हो गया. अब कौन कौन सी हमारे पास 4 प्रोविंसेस, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान एंड केपी. और ये जो हमारे पास है ना फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, ये फर्स्टली जो है थे वो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आते थे, मगर अब इसको भी जो है ना वो केपी के अंदर जो है वो इंक्लूड कर दिया गया है. बिल पास हो चुका है, फाटा मर्जर बिल उसको कहते हैं, मगर उसकी डिटेल जो है ना वो हम तब पढ़ेंगे जब हम केपी को पढ़ेंगे. ओके, सो आपने इसको भी जो है ना वो इसका पार्ट ही समझना है. लेट मी कलर दिस. तो ये बिल्कुल जो है ना वो केपी का पार्ट ही है. ठीक है. तो आपने इसमें बेसिकली हमारी 4 प्रोविंसेस हो गई, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान एंड केपी. ठीक हो गया. और इसके अलावा जो है वो हमारे कुछ फेडरली कंट्रोल्ड एरियाज आते हैं. उसमें कौन कौन से हैं वो हमारे पास है ये आज़ाद कश्मीर. ठीक है. ये प्रोविंस नहीं है, यू ऑल नो ये कोई प्रोविंस नहीं है, ये फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आती है. प्लस हमारे पास आपको ये रेड कलर का छोटा सा कुछ नजर आ रहा होगा, ये जो है इसको कहते हैं इस्लामाबाद कैपिटल. ठीक है. और इसको भी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल करती है. ठीक हो गया. 4 प्रोविंसेस प्लस 2 फेडरली कंट्रोल्ड एरियाज. और इसके अंदर आप, सॉरी मैंने लिखा नहीं है, मगर इसके अंदर आप जीबी को भी इंक्लूड कर लें, क्योंकि देयर वाज अ डिबेट कि जीबी को हमें प्रोविंशियल स्टेटस देना चाहिए नहीं देना चाहिए. ठीक है. अब जीबी जो है वो फुली प्रोविंस नहीं है मगर सेमी ऑटोनोमस है, और देयर इज अ गोइंग ऑन डिबेट कि इसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये भी फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आता है. तो इसको हम इधर लिख लेंगे कि ये जीबीबी है. ठीक है. तो अब बेसिकली वी हैव 4 प्रोविंसेस. यू हैव टू क्लोज योर आइज एंड एज इट इज आपने जो है वो मैप अपने जहन में बिठा देना है. यहाँ पे आ गया पंजाब, नीचे आ गया सिंध, इधर बलोचिस्तान, ऊपर आ गया केपी. ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज ये जो हम केपी के अंदर इंक्लूड कर दिए गए हैं. ऊपर आ गया गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर एंड वी हैव इस्लामाबाद कैपिटल, जो कि डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है. दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान. ठीक हो गया. ये बेसिक डिवीजन्स मैंने आपको बता दी. अब आज ये जो बिल्कुल पहले मैंने सर्कल कर लिया ना इसको, ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट. ठीक है. इसको हम जो है ना क्योंकि सबसे पहले हम छोटी चीज़ से स्टार्ट करेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, और आपको जो है वो मेरा टीचिंग मेथड भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको फिर अच्छा लगेगा आगे पढ़ना या नहीं लगेगा. ठीक है. कन्वीनियंट होगा आपके लिए या नहीं. ओके. तो जीबी को हम स्टार्ट करने लगे हैं, जिसके अंदर ये बेसिकली हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसलिए कि हम जो है ना
वो इस तरीके से डिवीजन्स करके करेंगे, ठीक है। फर्स्ट अब हम पार्ट में जैसे जीबी कर रहे हैं, सेकंड पार्ट में हम पंजाब कर लेंगे, थर्ड में बलूचिस्तान, फोर्थ में सिंध, फिफ्थ में हम खैबर पख्तूनख्वा, फिर वो है आज़ाद कश्मीर एज वेल, ठीक है। उसके भी कुछ डिवीजन्स हैं वो देख लेंगे, ठीक है। मगर इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके मैक्सिमम 8 to 9 वीडियोज़ होंगी जिसमें हम जो है पूरा पॉलिटिकल मैप, ओनली पॉलिटिकल मैप पाकिस्तान जो है वो हम कवर कर लेंगे, मगर आपको कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। आपने जो है वो इसी तरीके से जैसे जैसे मैं बताती जाती हूँ, कुछ थोड़ी बहुत ट्रिक्स हैं थोड़ी बहुत, और कुछ वैसे ही आपने जो है वो मैं मेथड बताऊंगी, आपने याद करते जाना। ये बेसिकली आपको जो है वो पता होना चाहिए इस बारे में, और आपने आइज क्लोज करनी है और ये आप मेरे साथ साथ एक बार रिवाइज कर लें। यहाँ पर आ गया पंजाब, ठीक हो गया, नीचे आ गया सिंध, साथ ही बलूचिस्तान, ऊपर केपी, देन वी हैव जीबी सेमी ऑटोनोमस, देन आज़ाद कश्मीर, और नीचे आ गया इस्लामाबाद कैपिटल, ओके, छोटा सा। और इस इमरान खान एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो अपनी गवर्नमेंट अपने रूल के दौरान जो है वो इसको अपडेट किया था। अपडेट करके क्या चेंजेस किए हैं कि जो हमारे पास ऑक्यूपाइड कश्मीर और स्टेट ऑफ जूनागढ़ है उसको भी इन्होंने पाकिस्तान के मैप के अंदर इंक्लूड कर दिया है, विच इज स्टिल अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिया, ओके। तो अब आपको समझ आ गई होगी, ये बेसिकली जो है ना इंटरफेस है। अब जो गिलगित बल्तिस्तान है, लेट्स स्टार्ट, और इसको आपने बहुत ध्यान से सुने। ये मैंने मैप पे आपको लोकेशन बता दी कि गिलगित बल्तिस्तान यहाँ पर है, ठीक होगा, यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान है। और हम जो है अब इसको बड़ा करके इसके अंदर क्या क्या है वो देखेंगे, ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा टीचिंग मेथड होगा। सो लेट्स स्टार्ट। So this is the map of political map, yes, political map of गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है। ये थोड़ा सा इस शेप में है, और आपको जो है वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि किस तरह आपने जो है वो ये कहाँ पर है, ये केपी से ऊपर आज़ाद कश्मीर के थोड़ा सा साथ, यानी कि बिल्कुल ऊपर करके है, ठीक हो गया। तो ये आपके पास ये थोड़ा जूम करके इस तरीके से आता है। ये आप सॉरी फॉर दीज ब्लैक लाइंस, क्योंकि यही मैप जो है वो सबसे ज़्यादा क्लियर मुझे मिला है, मगर इसके अंदर जो है ना जैसे हमजा है ना, हमजा के अंदर सब डिवीजन है, ठीक है, जिसको अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इसको तहसील, ठीक हो गया। तो आप सब डिवीजन्स कर लें, तो इसके अंदर सब डिवीजन्स है, तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर यू गाइस के आप जो है ना अभी फ़िलहाल नया नया देख रहे हैं, तो आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैंने इसके अंदर जो है ना ब्लैक लाइंस कर दी, ठीक है। लग तो मुझे भी थोड़ा सा अजीब ही रहा है, मगर इस तरीके से हम करेंगे ना तो हमें आसानी होगी, ठीक है। बस आपने जो है ना वो घबराना नहीं है, और आपने बस गौर से सुनते जाना, आपको जो है वो 2 मिनटों में जो है ये मैप याद हो जाएगा, ठीक हो गया। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। अब इसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, सबसे पहले हम लेंगे हाइलाइटर, और इसके अंदर हम लेंगे डार्क येलो कलर, डार्क येलो कलर ले लिया। अब हम इसको सबसे पहले हाईलाइट करेंगे कि जीबी के अंदर कितनी डिवीजन्स हैं, ठीक हो गया। अब डिवीजन्स क्या होती है, अब जीबी क्या है, जीबी समझ लिया एक, फिलहाल समझ लिया कि फेडरली कंट्रोल एरिया, ठीक है, क्योंकि अब हम इसको प्रोविंस तो कह नहीं सकते, सेमी ऑटोनोमस, ठीक हो गया। अब ये समझ लें एक रीजन है, ठीक है। अब इसको एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, ठीक है, इसको कंट्रोल कैसे करें, अब इसको अब इतने बड़े रीजन को कैसे कंट्रोल करें अकेले, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, डिवीजन्स कर देंगे, ठीक हो गया। डिवीजन्स के बाद सब डिवीजन्स कर देंगे, सब डिवीजन्स के बाद फर्दर डिवीजन्स कर देंगे, तो इट वुड बी इजी टू एडमिनिस्टर, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जीबी की कितनी डिवीजन्स हो गई, फर्स्ट ऑफ ऑल जीबी की हो गई 3 डिवीजन्स, जिसके अंदर हम क्या क्या लिखते हैं, जिसके अंदर हमारे पास है गिलगित, देन वी हैव बल्तिस्तान, देन वी हैव दियामी। अब ये जो 3 डिवीजन्स है इसको हम मैप में भी हाईलाइट कर लेंगे, ठीक हो गया। सो दिस इज वी हैव गिलगित, यू कैन सी, ये आ गया हमारे पास गिलगित, ये आ गया हमारे पास गिलगित फर्स्ट डिवीजन ऑफ जीबी, ठीक है। ये क्या है, डिवीजन, डिवीजन भी मैं बताती हूँ क्या होती है, ठीक है। फर्स्ट वी हैव गिलगित, देन वी हैव सेकंड हमारे पास क्या है, बल्तिस्तान, ठीक है। एक और इस मैप में जो है वो थोड़ी सी खराबी ये थी कि इसके अंदर जो है वो बल्तिस्तान नहीं लिखा हुआ, मगर बल्तिस्तान कहाँ पे आता है, बल्तिस्तान यहाँ बीच में आता है, यहाँ पर करके, ठीक हो गया। बल्तिस्तान यहाँ पर आता है, ये हो गया हमारे पास गिलगित, ये हो गया हमारे पास बल्तिस्तान, देन वी हैव दियामी, ये हमारे पास आ गया दियामी, ओके। ये हमारे पास क्या हो गई, 3 डिवीजन्स ऑफ, हमारे पास हो गई 3 डिवीजन्स ऑफ
गिलगित बल्तिस्तान विच इज सेमी ऑटोनोमस डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय फेडरल एरियाज, और कहाँ पर है ये, केपी से ऊपर, ठीक हो गया, नॉर्दर्न साइड पे है, ओके, नॉर्दर्न साइड पे है पाकिस्तान की, ऊपर नॉर्दर्न साइड पे है, ठीक हो गया। तो इसकी क्या हो गई, अब हम जो है वो ले लेते हैं पेन, इसको जो है वो बहुत आपने जो है वो गौर से सुनना है, सो इट वुड बी ईजी फॉर यू। मैं भी कोशिश करूँगा बिल्कुल नीट तरीके से आपको समझाऊँ ताकि ज़्यादा गंद मत मचे। ये दिस इज वी हैव सेकंड एंड दिस इज थर्ड, ठीक हो गया। आप समझ रहे हैं कि यानी कि ये गिलगित बल्तिस्तान जो है, ठीक है, इसकी हमारे पास क्या है, 3 डिवीजन्स है, जिसके अंदर हमारे पास आते हैं गिलगित बल्तिस्तान एंड दियामी, ठीक हो गया। डिवीजन अब किसको कहते हैं, डिवीजन इज हेडेड बाय कमिश्नर, ठीक है, आपने नाम सुना होगा ये, ठीक है, डिवीजन इज हेडेड बाय कमिश्नर, ठीक हो गया। फिर एक डिवीजन को आगे से हम सब डिवीजन करते हैं, सब डिवाइड करते हैं, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट इज हेडेड बाय डिप्टी कमिश्नर, ओके। सबसे पहले ऊपर कमिश्नर, देन डिप्टी कमिश्नर, उसके बाद तहसील लेवल पे जब हम डिस्ट्रिक्ट को फर्दर डिवाइड करते हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं तहसील में, और तहसील लेवल पे हम कौन रखते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है कि आपने याद रखना है कि हम जो सबसे पहले गिलगित था, गिलगित बल्तिस्तान है, ठीक है, उसकी 3 डिवीजन है, गिलगित बल्तिस्तान एंड दियामीर, ठीक हो गया। ये कौन है, ये जो है वो सबसे ऊपर वाली है, जो है समझ लें गवर्निंग ऑफिसेस है, 3 जीबी को गवर्न करने के लिए गवर्निंग ऑफिसेस हैं, और इनके अंदर क्या होंगे, कमिश्नर्स। कितने कमिश्नर्स होंगे, 3, क्यों, क्योंकि 3 डिवीजन है, और डिवीजन को हेड कौन करना है, कमिश्नर, ठीक हो गया। और उसके बाद एक डिवीजन के अंदर सब डिवीजन जो होती है उसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट, जिसको आप ज़िला कहते हैं, जी ज़िला कहते हैं आप। तो ज़िले को कौन हेड करेंगे, डिप्टी कमिश्नर, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आती है तहसील, तहसील को हम क्या कहते हैं, तहसील को कौन हेड करता है, असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक हो गया। अब 3 डिवीजन्स हैं, कौन कौन सी हैं, गिलगित बल्तिस्तान एंड दियामी, ठीक है, आई हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड दीज 3, ठीक हो गया। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टार्ट करनी एक डिवीजन हमने पढ़नी है, ठीक है, एक डिवीजन को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे उसके अंदर फर्दर कितनी सब डिवीजन्स क्या लेंगे, सब डिवीजन्स कितनी है, ठीक हो गया। सबसे पहले हम कोई डार्क सा कलर लेंगे कि जिससे जो है ना ईजी हो याद करना, हो गया। सबसे पहले मैं जो हूँ क्या करने लगी, मैं गिलगित की जो बाउंड्रीज हैं, ठीक है, गिलगित डिवीजन की जो बाउंड्रीज हैं उनको जो हम बनाने लगे, ठीक हो गया। ये हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यू कैन सी कि गिलगित के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज आती है। ये अब इस तरीके से करके, क्योंकि खराब ना हो जाए, आ गई वो ब्लैक की वजह से ना बहुत ज्यादा रफ हुआ है, और ना हो, ठीक हो गया। ये बस इतना सा ऊपर में रफ कर लें थोड़ा सा, क्योंकि ऊपर तो कुछ भी नहीं है, ऐसे करके, क्योंकि इन दिस वे, यस, वाह, ठीक हो गया। तो ये जो रेड एरिया आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, गिलगित डिवीजन है, क्या है, गिलगित डिवीजन है। लेट मी शो यू द सेकेंड थिंग, ठीक है। अब ये जो दिया मीर है, दिया मीर में क्या है हमारे पास, दिया मीर हमारे पास है थर्ड डिवीजन ऑफ गिलगित, दिया मीर के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है, दिया मीर के हमारे पास अंदर आता है अस्तोड़े, तांगीर एंड दाड़ील, अस्तोड़े, तांगीर एंड दाड़ील, ठीक हो गया। इसको भी हम जो है वो ऐसे करके रेड से ही, क्योंकि ज़रा डार्क कलर है ना और बाकी सारे मैप कलरफुल है, तो ज़रा लाइट लाइट कलर्स हैं उसमें, सो इट वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक हो गया। ये हो गया, और ये हमारे पास लास्ट रह गई, इसको भी हम जो है वो कर लेते हैं ताकि जो है फिर स्टार्ट करें, यस, ठीक हो गया। अब आपको देखिए कितना ये ब्रीफ लग रही है, आपने सिर्फ रेड बाउंड्रीज जो मैंने बनाई ना इसको गौर करना है कि ये जो हमारे पास गिलगित है ना, गिलगित की ये सारी बाउंड्रीज है, ये जो मैंने बना दी है रेड वाली, ये सारी इस तरीके से जाती है ऊपर तक। अब गिलगित के अंदर फर्दर डिवीजन्स कितनी होगी, ये देखें, 1 हुंजा, नगर, गीजर और गोपिस यासीन,
ठीक है, हुंजा, नगर, गीजर और गुब्बिस यासीन। और गिलगित जो डिवीजन का नाम होता है ना, वो इटसेल्फ भी एक डिस्ट्रिक्ट होती है। कि डिवीजन समझ लें कि जो डिविजनल ऑफिस होगा ना बड़ा, वो होगा गिलगित के अंदर। मगर गिलगित को भी तो गवर्न करना है, कि वो सिर्फ बाकी जो उसकी फर्स्ट सब डिवीजन है उसको ही सिर्फ हेड करेगी, गिलगित को कौन गवर्न करेगा? तो वो भी खुद भी इटसेल्फ एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, गिलगित डिवीजन का भी नाम है और डिस्ट्रिक्ट का भी नाम है। ठीक है, तो इसके अंदर गिलगित डिवीजन के अंदर कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 5, इंक्लूडिंग गिलगित एज वेल। क्या है? हुंजा, नगर, गीजर और गुब्बिस यासीन। अब आप इसको याद कैसे रख सकते हैं? लेट मी नो यू। अब हमारे पास है हुंजा और नगर। हुंजा नगर पहले जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के दौर में जो था, ये एक प्रिंसली स्टेट थी। ठीक है, मैंने भी ऐसे याद रखा था, मेरे टीचर ने ऐसे बताया था, तो मुझे अब तक याद है कि हुंजा नगर जो है वो एक प्रिंसली स्टेट थी। ठीक हो गया, तो उस वक्त जो थी वो ये इकट्ठी होती थी। इसका पूरा नाम था हुंजा नगर। कितना यानी कि आइडियोलॉजिकल नेम लग रहा है ना, इमेजिनरी वगैरह, जैसे राजा महाराजाओं का, इस तरह करके। तो हुंजा नगर ये एक प्रिंसली स्टेट थी और ये इकट्ठी थी। मगर अब क्या हुआ, अब गिलगित के अंदर इसको सब डिवाइड करके इसको 2 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक हो गया, गिलगित की क्या सब डिवीजन है? हुंजा नगर, ये 2 आपको, ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि ये पहले इकट्ठी थी, प्रिंसली स्टेट थी, हुंजा नगर, ऐसे करके। अब इसको अलग कर दिया गया, हुंजा अलग, नगर अलग। देन वी हैव गिजर और गुब्बिस यासीन, ये दोनों जो है वो जी जी से स्टार्ट होती है, गिजर और गुब्बिस यासीन, गिजर और गुब्बिस यासीन। ठीक हो गया, अब गिलगित के अंदर कितनी डिवीजन है? 5। गिलगित इटसेल्फ एक डिवीजन है और उसकी जो सब डिवीजन है वो क्या है? डिस्ट्रिक्ट उसको कहते हैं। उसमें क्या क्या है? हुंजा, नगर, जो कि इकट्ठे थे, प्रिंसली स्टेट थी, अब डिवाइड कर दिया गया है, हुंजा अलग, नगर अलग। देन वी हैव 2G, जिसको कहते हैं गिजर और गुब्बिस यासीन। ठीक हो गया, आप 3G भी कर सकते हो कि गिजर, गुब्बिस यासीन एंड गिलगित। ठीक हो गया, हुंजा, नगर, गिजर, गुब्बिस यासीन एंड गिलगित। ठीक हो गया, ये हमारी क्या हो गई? फर्स्ट डिवीजन जो थी वो हो गई। देन वी हैव सेकंड डिवीजन, इधर बल्तिस्तान बीच में होना। ठीक है, इसके अंदर ये मिसिंग था, मगर ये मैप जो है वो बहुत विजिबल था, इसलिए मैंने जो है इसको सिलेक्ट किया। अब इधर आ गया बल्तिस्तान। अब इधर क्या है? शिगार, रोंदू, सकर्दू, कारमंग और घांची। ठीक है, यू हैव टू प्रोनाउंस इट, क्योंकि बाद में फिर ना आपको थोड़ा सा मसला होगा। शिगार, मैं ज़्यादा गंद नहीं मारूंगी, ये बहुत अच्छी सी डिवीजन्स बनी है, नहीं तो वो फिर सारा गंदा हो जाएगा। शिगार, रोंधू, सकर्दू, कारमंग और घांची, और इधर दरमियान में आएगा बल्तिस्तान। बल्तिस्तान की फर्दर डिवीजन्स है। अब आपने ऐसे याद रखना है, शिगार, रोंधू, सकर्दू, कारमंग, घांची। शिगार, रोंधू, सकर्दू, कारमंग, घांची। शिगार, रोंधू, सकर्दू, कारमंग, घांची और ऊपर है बल्तिस्तान। ठीक हो गया, वंस मोर, शिगार, रोंधू, सकर्दू, कारमंग, घांची। ये आप ऐसे ही जहन में रख के बार बार करेंगे तो आपको हो जाएगा, शिगार, रोंधू, सकर्दू, कारमंग और घांची। ठीक हो गया, देन वी हैव आवर थर्ड डिवीजन, दिया मीर, जिसको कहते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या है? दाड़ेल, तांगीर एंड अस्तोड़े। दाड़ेल, तांगीर एंड अस्तोड़े, दाड़ेल, तांगीर एंड अस्तोड़े, दाड़ेल, तांगीर एंड अस्तोड़े। अब डिवीजन्स, अब एक बार से दोबारा से सारा कुछ भूल जाए, ऐसे बिल्कुल ब्लर हो जाए, और दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान जो कि एक सेमी ऑटोनोमस रीजन है, उसकी क्या है? 3 डिवीजन्स है। 3 डिवीजन्स कौन कौन सी हैं? गिलगित, बल्तिस्तान एंड दिया में। ठीक है, ये जो येलो कलर से मैंने हाईलाइटेड है, 1 2 3 लिखा हुआ है, गिलगित, बल्तिस्तान एंड दिया मीर। ठीक होगा, अब गिलगित जो फर्स्ट डिवीजन है हमारे पास, उसके अंदर कितनी सब डिवीजन्स हैं, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, हेडेड बाय डिप्टी कमिश्नर्स। ठीक हो गया, तो उसमें कौन सी है? हुंजा, नगर, ये क्या थी? प्रिंसली स्टेट थी, तो ये इकट्ठी होती थी। अब क्या हो गया, इसको जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए जो है वो इसको डिवाइड कर दिया, हुंजा अलग, नगर अलग। उसके बाद 3G, गिजर, गुब्बिस, यासीन एंड गिलगित। ओके, देन वी हैव दिया मीर, सेकंड, चलो थर्ड है, मगर थर्ड डिवीजन समझ ली। दिया में, दिया में की फर्दर क्या डिवीजन है? दाड़ेल, तांगीर एंड अस्तोड़े, दाड़ेल, तांगीर एंड अस्तोड़े। ऐसे आप ना जहन में मैप आपके फिट हो जाएगा, दाड़ेल, तांगीर एंड अस्तोड़े। देन वी हैव सेकंड डिवीजन आर बल्तिस्तान, शिगार, रोंदू, सकर्दू, कारमंग एंड गांची। शिगार, रोंदू, सकर्दू, कारमंग एंड गांची। शिगार, रोंदू, सकर्दू, कारमंग एंड गांची। ठीक हो गया,
ये हो गया हमारा गिलगित बल्तिस्तान का पॉलिटिकल मैप, इसकी डिवीजन्स, उसकी सब डिवीजन्स। मगर इसमें क्या था, ये जो आपको ब्लैक कलर की चीजें नजर आ रही है, इसमें पता क्या था, इसमें अब हुंसा की भी समझ ले कि तहसील के नाम लिखे थे फर्दर उसकी डिवीजन। मैंने कहा वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, कि अभी फिलहाल कर रहे हैं इतना इतना ही बहुत है जितना आपने करना है। आप चाहे वो मैप कर रहे हैं या आप जो है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, इट वुड बी इनफ फॉर यू गाइस। ठीक हो गया। तो ये क्या है, हुंसा रिकॉल लास्ट टाइम। ठीक हो गया। 3 डिवीजन्स, गिलगित बल्तिस्तान दिया मीर। गिलगित में क्या क्या है, हुंसा नगर अलग अलग थे, अब इकट्ठे थे अलग अलग हो गए। 3G, फिर गिजर, गुपिस, यासीन एंड गिलगित. Then we have Diyamir, Darel, Tangir and Astore. Then we have Baltistan. बल्तिस्तान में क्या है, शिगार, रोंदू, सकर्दू, कारमंग, गांची, और दरमियान में क्या है, बल्तिस्तान। ठीक हो गया। These were the 3 basic political divisions of semi-autonomous region controlled by federal government directly, Gilgit-Baltistan. Okay, so this was the whole video पार्ट 1, जिसमें हम जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का पॉलिटिकल मैप किया। ठीक हो गया। इसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर हम पार्ट 2 होगा, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कौन सी और जो है ना सेकंड किसकी बारी आती है, फिर हम उसका पॉलिटिकल मैप करेंगे, उसकी डिवीजन, सब डिवीजन, सारा कुछ इस तरह करके। ठीक हो गया। आई होप यू गाइस, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें एक। ठीक हो गया। तो वैसे ये इस पर्पज़ के लिए है भी नहीं। ठीक हो गया। मुझे ये वैसे कहना अच्छा नहीं लगता कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको अच्छा लगेगा, आप खुद ही कर दोगे। ठीक हो गया। और कुछ लोग तो ऐसे डीट होते हैं, कहने से भी नहीं करते। ठीक हो गया। मगर ये है कि आपको जो है ना वो मैंने अपनी पूरी एफर्ट कर दी है, क्योंकि अप्रिसिएशन तो वैसे सबका हक होता है। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगे तो आप उसको अप्रिशिएट कर दें। ठीक हो गया। तो ये इसमें तो एक ही तरीका अप्रिशिएट करने का कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्या, क्योंकि बहुत सारी और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें, ठीक हो गया, आने वाली हैं आगे। ठीक है। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़, और टेक केयर और बाय बाय।